देश में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक रफ्तार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,17,353 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 1,185 लोगों की जान चली गई है। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। देश में आए कुल नए मामलों में 81% नए मामले देश के सिर्फ 10 राज्यों से सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी आ गई। इसकी जानकारी हरसिमरत कौर ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी आग्रह किया कि वो भी अपने कोरोना का टेस्ट कराएं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारी सेवा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। दिल्ली पुलिस के 300 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 15 जवान अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अपील है कि आप घर पर रहें और मास्क लगाएं। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस वालों को संदेश देते हुए कहा कि इस बार कोरोना की लहर पहले से ज्यादा तेज है। खुद को सुरक्षित रखें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। साथ ही पुलिसकर्मी भी अपना बचाव करें। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वहीं जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हाल यह है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सप्लायर का कहना है कि लोग हमें सिलेंडर के लिए बताते हैं, उसके 2 से 3 दिन बाद हम उन्हें सिलेंडर पहुंचा देते हैं। अगर दिल्ली में सिलेंडर्स की बात किया जाए तो अभी जो स्थिति है, जो ग्राहक यहाँ पहुँच भी रहे हैं, वो 2 दिन से 3 दिन के इंतज़ार पर उन्हें जो है सिलेंडर मिल जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी शहरों की तुलना में अगर आप दिल्ली की बात करें तो उस तरह की मारामारी आपको सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देखने को नहीं मिल रही है। राजधानी के सबसे बड़े मनोरोग अस्पताल इहबास में बीते दिनों एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बढ़ते मरीजों के साथ ही इहबास अस्पताल से अब लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अस्पताल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को तार-तार करते नजर आए। इस वक्त मैं दिल्ली के इहबास हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगी इहबास हॉस्पिटल, जहां पर ब्रेन के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में इहबास हॉस्पिटल के बाहर और अंदर आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। एक के बाद एक लोग आसपास बैठे हुए हैं। दिल्ली के दयानंद अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। सुबह से लोग टेस्ट करवाने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाल यह है कि कुछ बिचौलिए लोगों से टेस्ट के लिए पैसे मांग रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में लोग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते आनंद विहार बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बस स्टैंड पर खड़े हैं। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, तो अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जो कि आज 10 बजे से लेके मंडे 5 बजे तक चलेगा। अगर हम बात करें आनंद विहार बस स्टेशन की, तो देखिए किस तरीके से लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगा देगी और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बैग पैक्स करके अपने नेटिव जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर पिछली बार की तरह गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो उन्हें पैदल भी घर वापस जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं। क्वारंटीन में होने के बावजूद सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ कोरोना पर बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया है कि लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल स्थापित होगा। साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए सरकार और निजी टेस्ट सेंटर को पूरी क्षमता से काम करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने रविवार को पूरे यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। मास्क न पहनने वालों पर यूपी सरकार ने सख्त फैसला लिया। यूपी में अगर आप पहली बार बिना मास्क पकड़े गए तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा।
वहीं दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। कोरोना की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण मरीज और तीमारदार दर दर भटकने को मजबूर हैं। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। हर शख्स इस खतरनाक वायरस से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में हवन पूजन किया गया ताकि जो लोग कोरोना चपेट में आए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और पूरे देश को जल्द से जल्द कोरोना से निजात मिले। वाराणसी में खुलेआम ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है। एम्बुलेंस सिलेंडर के बदले 10,000 रुपए ले रही है। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो किस तरह से पूरी की जा रही है, जरा सुनिए। वो सच्चाई आप सुनेंगे जिसके बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या हुआ आपको? मैं अपने परिवार से एक लोगों को बीएचयू इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया हूँ मैम 13 तारीख को। मैम ऑक्सीजन हमें बाहर से खुद लाने के लिए बोला जा रहा है मैम। जो 250 रुपये का ऑक्सीजन मिलता है उसको 10-15 हज़ार रुपये में ब्लैक में बेचा जा रहा है मैम। आपने 10,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा? जी मैम, मैंने खुद खरीदा है ऑक्सीजन अपना। कहाँ से खरीदा? मैम बनारस एम्बुलेंस वालों से खरीदा है मैम। एम्बुलेंस वाले बांट रहे हैं, ऐसे लेकर दे रहे हैं? जी जी मैम, 250 का ऑक्सीजन वो 10-10 हज़ार रुपये में दे रहे हैं मैम। यूपी के रायबरेली में कोविड अस्पतालों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पताल में न तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है और न ही पानी की सुविधा है। हाल इतना बुरा है कि मरीजों को ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यूपी के सीतापुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। 16 अप्रैल को हैरान करने वाली खबर सामने आई। सीतापुर में एक साथ कुछ ही घंटों में 7 लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पूरे कस्बे और मृतकों के घर को सैनिटाइज करा दिया है। वाराणसी में बिना पीपी किट पहने टेस्ट करवाने वालों की ये तस्वीर हैरान करती है। कोरोना के गहराते संकट के बीच स्वास्थ्य स्टाफ की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही बेहद बेतुकी और हैरान करने वाली है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वो गर्मी की वजह से बिना पीपीई किट पहने ही टेस्ट कर रहे हैं। देश में कोरोना के रोजाना 2 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बावजूद इसके रेल में सफर कर रहे यात्री कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और इसलिए मुरादाबाद रेल मंडल ने कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए मुहिम चला दी। स्टेशन परिसर हो या ट्रेन में सफर कर रहे यात्री, जिसने भी मास्क नहीं पहना उसका चालान काटा जा रहा है। यूपी के बलिया में प्रत्याशी ने कोरोना नियमों को ताक पर रख गाजे बाजे के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार किया। लोगों से जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ उम्मीदवार से मिलने उमड़ पड़ी। हाल ये था कि लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इकट्ठा हुए और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। यूपी के कानपुर में एसटीएफ और कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आर्मी इंटेलिजेंस की मदद से यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने छापेमारी कर 265 रेमडेसिविर इंजेक्शंस बरामद किए हैं। साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हरिद्वार में अब तक 30 साधुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधुओं का RT-PCR टेस्ट कर रही हैं। हरिद्वार के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि 17 अप्रैल से टेस्टिंग और तेज की जाएगी। कोरोना कहर के बीच जारी कुंभ ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े ने कुंभ को लेकर बड़ा फैसला लिया। दोनों अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसके तहत उत्तराखंड कुंभ में अब श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों को भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर यह फैसला लिया गया है। कोरोना के भयावह रूप को देखते हुए वाराणसी में गंगा आरती का स्वरूप बदल गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब से गंगा आरती में भक्तों को इजाजत नहीं मिलेगी। इसका मतलब आरती में सिर्फ पुजारी ही शामिल होंगे। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। व्यापार मंडल और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बाजार को हर शनिवार बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान निगम की टीम पूरे बाजार क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम करेगी।
कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी भी होने लगी है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस की मांग की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बताया जल्द ही 2 से 3,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस उत्तराखंड को मिल जाएंगे। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शंस की मांग बढ़ गई है। इस बीच कुछ लोग नकली इंजेक्शन की सप्लाई भी करने लगे हैं। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप जब्त की है। क्राइम ब्रांच ने 400 इंजेक्शन के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, लेकिन महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत होने लगी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में इंजेक्शन खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी, लेकिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कई तीमारदारों का कहना है कि पिछले 4 दिन से उनके मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, मगर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इलाज न मिल पाने से एक संदिग्ध कोरोना मरीज की मौत हो गई। अस्पताल के बाहर मृतक के परिजन रोते बिलखते लगातार मदद की गुहार लगाते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक को कई दिनों से बुखार था और छाती में दर्द की शिकायत थी, लेकिन अस्पताल में बेड्स की कमी के चलते और वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर उस वक्त हंगामा मच गया जब अचानक 2 शराबी वैक्सीनेशन सेंटर में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। इतना ही नहीं, नशे में धुत शराबियों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खूब बदसलूकी भी की और वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर में हर रोज 8 से 10 लोग मर रहे हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जगह नहीं मिल रही। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हाल यह है कि प्रदेश के अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें भोपाल के जेपी हॉस्पिटल की हैं, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों का रजिस्टर्ड किया गया है। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों में 53 मौत दर्ज की गई हैं। मैं इस समय भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में हूं। यहां पर आप ये जो कतार देख रहे हैं, ये कतार उन लोगों की है जो यहां पर कोविड का रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट कराने आया। बिहार में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। पटना की बात करें तो यहाँ संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए 8 से 10 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान में शवों की कतार लग गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कई अहम फैसले लिए। रांची में इन पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है। रांची की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग खतरे के बीच जरूरी काम के लिए ही घरों से निकल रहे हैं। गुजरात में अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बकाया ना दे पाने पर अस्पताल ने कोरोना संक्रमित संदिग्ध शव को उसके परिजनों को देने से ही इनकार कर दिया। आरोप है कि अस्पताल ने मृतक के परिजनों की कार पर भी कब्जा कर लिया। अहमदाबाद में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार की जगह नहीं बची। शमशान घाट के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग चुकी है, जिसमें लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ना मुंह पर मास्क है, ना 2 गज दूरी का पालन हो रहा है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 43 की हैं, जहां बस डिपो में यात्री बिना मास्क पहने बसों का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही कैमरा लोगों के पास पहुंचा तो लोगों ने मास्क लगा लिया। देश भर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 43 चंडीगढ़ के इंटरस्टेट बस टर्मिनल पे, जहां पे तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह मास्क जो है वो लोग कम पहन रहे हैं। मास्क पहले ढीला चल रहा है और मास्क उतार के लोग आराम से चल रहे हैं। इनको समझ नहीं है कि इसी से इन्फेक्शन फैलती है, या समझ होने के बावजूद भी ये जो लोग हैं इसी तरह चलते हैं। देश में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं पंजाब के मोहाली में लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं। न किसी ने मास्क पहना और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। कर्नाटक में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में कोरोना के रोकथाम को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बेंगलोर के राजाजी नगर के ES अस्पताल में कोरोना के हालात भयानक हो चुके हैं। आलम यह है कि अस्पताल में बेड्स खत्म हो चुके हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स शवों के बीच कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हैदराबाद में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। हाल यह है कि लोग बिना मास्क के बस स्टैंड पर घूम रहे हैं। लोगों की इसी लापरवाही का नतीजा है कि तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 3,840 नए केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बिना सामाजिक दूरी के अकम्मा मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों की भारी भीड़ बिना मास्क बेखौफ बेफिक्र नजर आई, मानो जैसे जानलेवा कोरोना वायरस खत्म हो चुका हो।